हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे गूगल के ऊपर फ्रांस की कंपटीशन अथॉरिटी की तरफ से $593 मिलियन का बहुत ही बड़ा ये फाइन लगाया गया है। ये जो फाइन गूगल के ऊपर प्लेस किया गया है दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स। गूगल की तरफ से जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है, जो निगोशिएशन या कमिटमेंट थे उनको कंप्लीट नहीं किया गया, उस कॉन्टेक्स्ट में ये फाइन आपका लगाया गया है। पूरे इशू को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या मायने हैं, इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, कि फ्रांस की जो कंपटीशन अथॉरिटी है वो अगर गूगल पे इतना हैवी फाइन लगा रही है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या मायने रहेंगे। पूरे इशू को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए 2019 में फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पहला एक ऐसा कंट्री बन जाता है जो डिजिटल कॉपीराइट डायरेक्टिव को एक लॉ के रूप में लेके आता है। तो इससे इसे नाम दिया गया नेबरिंग राइट्स। ओके, ये जो लॉ बनाए गए कॉपीराइट डायरेक्टिव के रिगार्डिंग, जिसे नाम दिया गया नेबरिंग राइट्स। और यहाँ पे इस लॉ के अंदर ये मेंशन किया गया कि जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, ठीक है, उनका जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखिए आप कुछ भी सर्च करते हैं, न्यूज़ वगैरह सर्च करते हैं, तो सर्च रिजल्ट में आपको क्या आता है, गूगल के सर्च रिजल्ट में वेरियस न्यूज़ प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर गूगल अपने सर्च रिजल्ट में उन न्यूज़ आइटम्स को अगर शो कर रहा है तो गूगल को इन न्यूज़ पब्लिशर्स को पेमेंट करना होगा, उनको कंपनसेट करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। और फ्रेंच जो कंपटीशन अथॉरिटी है उसने ऑर्डर दिया गूगल को कि आप निगोशिएट करना स्टार्ट कीजिए, अपनी डील्स को निगोशिएट करना स्टार्ट कीजिए कि आप किस जो पब्लिशर है उसको किस तरह से पेमेंट करेंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन करना स्टार्ट की। फाइन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये आता है कि गूगल को जो है मीडिया कंपनीज या न्यूज़ पब्लिशर को पेमेंट क्यों करना चाहिए। फाइन, तो पहले इसे हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे इसी न्यूज़ को कवर करेंगे। वाई डज द गवर्नमेंट थिंक दैट गूगल शुड मेक पेमेंट टू द मीडिया कंपनीज। क्यों मीडिया कंपनीज को पेमेंट करना चाहिए। देखिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। गूगल है या आपके जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, तो ये क्या है, ये एक तरह से इंटरनेट के गेटवे हैं। और आज का जो डिजिटल युग है, फाइन, यहाँ पे इंटरनेट के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जितनी भी न्यूज़ पब्लिशर्स हैं या न्यूज़ मीडिया, ये जो कंपनीज़ हैं, यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए आपको हेल्प चाहिए फेसबुक की। ठीक है, अगर आपका फेसबुक पे शो हो रहा है तो आपके ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ रहेंगे वेबसाइट पे। यही चीज़ गूगल के साथ भी है। तो पब्लिशर्स जो हैं वो बेनिफिट होते हैं, क्यों? क्योंकि रीडर्स जो हैं न्यूज़ वेबसाइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो सर्च रिजल्ट में शो कर रहा है आपका फेसबुक है या जो भी गूगल है वहाँ पे। ठीक है, तो गूगल ने कहा कि देखिए आप न्यूज़ वेबसाइट है, इनको इतना बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे। गूगल ने ये कहा कि हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ जो पब्लिशर्स हैं वो कह रहे हैं कि गूगल का रेलेवेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो जो न्यूज़ है वहाँ पे शो हो रहा है। फाइन, अगर ये इनके फीड के अंदर जैसे फेसबुक है, गूगल है, एट्सेट्रा, या गूगल का सर्च रिजल्ट है, वहाँ पे अगर न्यूज़ आइटम्स, जो मेजर न्यूज़ पब्लिशर्स मीडिया हाउस है, उनकी न्यूज़ अगर शो नहीं होगी तो उनका रेलेवेंस कम हो जाएगा। धीरे धीरे जो यूज़र्स हैं वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपके जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गूगल इज़ देयर, और जो मीडिया हाउसेज हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। फाइन। अब होता क्या है, गूगल जो है अपना मोनेटाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना। जो भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि जो भी यूज़र है उसके डेटा उसके पास आएगा। डेटा आने से एडवर्टाइजिंग को और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। अब आपके जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी एडवर्टाइजिंग से ही कमा रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए, एक तरह से कॉम्पिटिटर हो गए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि न्यूज़ कंपनीज जो हैं ये एक तरह से डायरेक्टली compete कर रही हैं एडवर्टाइजिंग मार्केट में विद द प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल। क्लियर। तो इस केस में क्या हो रहा है, अभी एट प्रेजेंट गूगल जैसी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं, और उस वजह से जो एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो एडवर्टाइजिंग से जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। और उसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स जर्नलिज्म के अंदर लूज हो रहे हैं, है ना। तो जो पब्लिकेशंस हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरह से सर्वाइव करें, क्योंकि पहले तो बहुत इजी था, आपने पेपर में, न्यूज़ में, इसमें ऐड दिया, एडवर्टाइजमेंट से आपका पैसा आ रहा है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आ गए हैं, तो वो जो रेवेन्यू था एडवर्टाइजमेंट से वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्लेम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो एक्चुअल में जो न्यूज़ को क्रिएट कर रहे हैं,
जो भी आपके न्यूज़ पब्लिशर्स हैं वहाँ पे रिपोर्टर होगा, वो वहाँ पे जाके ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करेगा, उनका पेमेंट हो गया, ये सब चीज़ें। तो एक्चुअल कॉस्ट तो न्यूज़ पब्लिशर दे रहा है, लेकिन उसको वहाँ पे बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से जो भी आपके पब्लिकेशन हाउसेज हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट यहाँ पे सोचती है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट है, गूगल फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है इनको इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को है। और न्यूज़ कंपनीज़ जो हैं इनके साथ compete नहीं कर सकती, क्योंकि न्यूज़ कंपनीज़ इन प्लेटफॉर्म की तुलना में बहुत छोटी हैं। फाइन, और इनका जो पोजीशन है काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है, इसलिए हम ये लॉ बना के यहाँ पे इन कंपनीज़ को ये कह रहे हैं कि आप एक पेमेंट जो भी डील है इस तरह से आप निगोशिएट कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो भी न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं इनका जो सर्वाइवल है वो एंडेंजर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे फ्रांस की तरफ से ये जो लॉ है 2019 में ये पास किया गया, और फ्रांस का जो कंपटीशन रेगुलेटर है उसने गूगल को ये कहा कि आप निगोशिएट करना स्टार्ट कीजिए डील्स विद द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस। फाइन, अब गूगल यहाँ पे कह रहा है कि इस ऑर्डर के बाद में हमने जो है निगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, काफ़ी सारे न्यूज़ पब्लिशर के साथ हमने डील भी साइन की है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ पब्लिशर्स ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने डील साइन नहीं की है। गूगल ने अभी तक डील साइन नहीं की है, जैसे कि आपका जो एजेंसी फ्रांस प्रेस, ये जो है इसके साथ भी इन्होंने डील साइन नहीं किया है। और इसी वजह से जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन किया कंपटीशन अथॉरिटी के अंदर। फ्रांस की जो कंपटीशन अथॉरिटी है वहाँ पे इसकी कंप्लेन की गई कि इस तरह से ये ऑर्डर था, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है गूगल के द्वारा। ओके, और इसी का कॉग्निजेंस लेते हुए फ्रेंच रेगुलेटर जो है, कंपटीशन अथॉरिटी फ्रांस की जो है, उसने कहा कि गूगल को ये कहा गया कि आपने वायलेट किया है 2020 का ये जो ऑर्डर था, जिसमें आपको कहा गया था कि आपको निगोशिएट करना है, जो भी न्यूज़ पब्लिशर हैं उनके साथ आपको निगोशिएट करना है। क्यों? क्योंकि आप उनके जो सर्च, आपके जो सर्च रिजल्ट हैं वहाँ पे उनका कंटेंट शो हो रहा है, और इसलिए उनको पेमेंट आपको देना पड़ेगा। फ्रेंच रेगुलेटर ने ये कहा कि आप इसको करने में फेल रहे, ठीक है, आप इस तरह की ये निगोशिएशंस नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके ऊपर ये फ़ाइन प्लेस कर रहे हैं। और ये बहुत हैवी फ़ाइन है, दैट इज़ $593 मिलियन का ये फ़ाइन फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी ने गूगल के ऊपर लगाया है फॉर वायलेटिंग द ऑर्डर्स टू निगोशिएट पेड डील्स विथ न्यूज़ पब्लिशर्स। फाइन, अब यहाँ से एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि किस तरह से, ओके, हाउ और वेदर टेक कंपनी शुड पे फॉर द न्यूज़। ठीक है, पहली डिबेट तो यह है कि क्या टेक कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक एटसेट्रा इनको न्यूज़ के लिए पेमेंट करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिबेट। सेकंड है, अगर पेमेंट करना चाहिए तो किस तरह से पेमेंट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये इशू उठा था, ओके, फेसबुक का इशू काफ़ी हाईलाइट रहा था। फेसबुक ने मना कर दिया था, ये हमारा मॉडल इस तरह से नहीं चलेगा, हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिर बाद में ये डील निगोशिएट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही गूगल जो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ ये डील फाइनलाइज कर चुका है। अब यही डील आपका यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस है, यहाँ पे फाइनलाइज होगी, तो डेफिनेटली इसका इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इंडिया में जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पे कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं गूगल या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से। और इंडिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन न्यूज़ कंज्यूमिंग नेशन। इंडिया के अंदर लगभग 30 करोड़ जो है विजिटर्स यहाँ पे इस तरह से हैं, ऑनलाइन न्यूज़ को जो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए अच्छी बात है अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन आता है। फाइन, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है अगर पेमेंट कर रहे हैं न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। इंडिया में भी कोई नया इस तरह का मॉडल फॉलो किया जाएगा और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को इस तरह की पेमेंट्स मिल सकती है जो उनके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। ये लिंक है, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री सेशंस आपके अवेलेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी पूरी UPSC प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें GS प्लस ऑप्शनल आपका इंक्लूड है। पूरी UPSC की प्रिपरेशन इंक्लूड है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है, 1 ईयर 2 ईयर, जो भी आपको सूट करता है उसके लिए आप जा सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको काफ़ी सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं जो कि 21 जुलाई तक अवेलेबल हैं, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। आपका अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अनअकैडमी के नोट्स आपको 20 बुकलेट्स नोट्स मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है जहाँ पे ये 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपके हैं, और लोन फैसिलिटी का लिंक भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सब्सक्रिप्शन का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक पे जा सकते हैं जहाँ पे आपका डेली डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटरिंग है। दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक।
केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। 21 जुलाई से आपके नए बैचेज स्टार्ट हैं। जो बच्चे 21, 22, 23 की तैयारी कर रहे हैं वो इन बैचेज में एनरोल कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा किताब सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की गई है यूपीएससी के लिए, जहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको वीक में लिया जाएगा टू गेट यू द कम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे 11 बजे 1 घंटा 60 मिनट 60 क्वेश्चंस। फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।